प्रयागराज में कैंसर पीड़ित 10 साल का सचिन प्रजापति प्रतीकात्मक तौर पर सोमवार को करीब 20 मिनट के लिए प्रयागराज का मंडलायुक्त बना। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा पूर्ति के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने खुद सचिन को कुर्सी पर बैठाने में मदद की और पुष्प गुच्छ भेंट किया। भावुक कर देने वाले इस पल के दौरान अपने नए कमिश्नर का स्वागत करने के लिए पूरा स्टाफ मानो वहां मौजूद रहा। मंडलायुक्त के दोनों पुत्र शुभांग और विहांग भी मौजूद रहे। शंकरगढ़ के धरा गांव के सचिन को पेशाब की थैली में कैंसर है। उसका स्वरूप रानी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पीजीआई तथा लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया है। 6वीं क्लास के सचिन को पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन इस गंभीर बीमारी की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। इस गंभीर बीमारी के बावजूद वह पिछले दिनों स्कूल जाता रहा। सचिन की इच्छा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बनने की है। पिता रामधनी प्रजापति और माता रामसखी ने इलाज में मदद के लिए आगे आने वाली संस्थाओं के सहयोग से कमिश्नर तथा सचिन की इच्छा पहुंचाई तो वो तत्काल तैयार हो गए। आप क्या बनना चाहते हो? हम कमिश्नर अफसर बनने चाहते थे जिले का। आज बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज तो कमिश्नर बन गए तो क्या करना चाहते हो पहला काम जिले के लिए? जिले के लिए ये काम करना है, जितने लोग गरीब हैं, जितने लोग अनाथ हैं, सबकी सेवा। इसी कड़ी में सचिन को सोमवार को कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाने का निर्णय लिया गया। तय समय के अनुसार करीब 5 बजे एम्बुलेंस से सचिन को कमिश्नरी लाया गया। इस दौरान माता पिता के अलावा इलाज कर रहे डॉक्टर विवेक पांडे, डॉक्टर विनय कुमार द्विवेदी, प्रयास संस्था के अखिलेश त्रिवेदी, निशा मिश्रा भी मौजूद रहीं। सचिन को पहले मंडलायुक्त कक्ष के सोफे पर लिटाया गया। इस दौरान उसने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से बात की। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच तथा इच्छा शक्ति उसकी हर बात में झलक रही थी। बात का सिलसिला आगे बढ़ने तक उसकी बातें सुनने के बाद ही माहौल भावुक होने लगा तथा कर्मचारियों के लिए आंसू रोक पाना बेहद कठिन हो रहा था। कुछ ही देर में मंडलायुक्त अपने दोनों बच्चों और अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह के साथ पहुंच गए। पहले दोनों अफसरों ने सचिन से सोफे पर बैठकर बातें की। सख्त एवं बुलंद आवाज वाले पुष्पराज बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते कक्ष में विद्यमान खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीच बीच में उनकी आवाज भी लड़खड़ा जाती। आमतौर पर गंभीर तथा बातचीत के दौरान बीच बीच में मुस्कुरा देने वाले कमिश्नर के लिए भी सचिन से बात कर पाना बेहद आसान नहीं था। वो कई बार भावुक होते नजर आए। कुछ औपचारिकताओं के बाद करीब 5:45 बजे सचिन को मंडलायुक्त की कुर्सी पर बैठाया गया। देखिए, हमारे साथ अभी इस समय मास्टर सचिन हैं, तो मुझे ये बताया गया कि आप इस समय एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपकी एक इच्छा है कि आप यहाँ पर आएँ और कमिश्नर की सीट पर बैठें। तो क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं और इसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया है और मुझे बड़ा ये जान के अच्छा लगा कि आप में बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप अभी बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा इन्होंने आपके सबके सामने कहा, मैंने हार नहीं मानी है। तो हमने यहाँ पर इनको सम्मानित भी किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने स्वास्थ्य में जल्दी पूरा जूझ के और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझें और जल्दी ही अपने स्कूल को दोबारा ज्वाइन करें। इसमें कमिश्नर ने खुद उनकी मदद की। फिर उन्होंने पुष्प भेंट कर नए मंडलायुक्त का स्वागत किया, साथ ही उपहार भी दिए। अन्य लोगों ने भी पुष्प भेंट कर अपने मंडलायुक्त का स्वागत किया। इस कुर्सी पर बैठने के बाद सचिन ने पहले सभी को नमस्कार किया, फिर हाथ मिलाया। सचिन करीब 6:05 तक इस कुर्सी पर बैठे रहे, बातचीत भी करते रहे। उम्मीदों से भरी सचिन की बातें तथा बीच बीच में उसका खामोश हो जाना लोगों को बहुत ही कसक रहा था। इतनी बड़ी बीमारी से जूझते अपने बच्चे के साथ खड़े माँ बाप की आंखें पत्थरा सी गईं। उनके हलक से आवाज़ मानो निकल ही नहीं रही थी।
पीछे हटकर लोग आंसू पोंछते नजर आए। करीब 20 मिनट की कुर्सी पर बैठने के बाद सचिन को ले जाया गया। 20 मिनट के लिए ही सही, लेकिन सचिन कमिश्नर बना। ऐसे में सचिन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उसकी बीमारी उसे कमज़ोर कर रही है। लेकिन अपने को हिम्मती मानने वाले सचिन इस बीमारी से भी पार पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। और ये आपके लिए